चिन्ह देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत, तीनों से परिचिन्न होता है, वो सातिशय होता है। और आत्मा का जो प्रेम है कैसा, क्योंकि प्रेम स्वरूप है, प्रेम वाला नहीं लेना, वो प्रेम स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है। निरतिशय सुखरूपत्व सिद्धम। तो आगे जो बता रहे, अभी तक यह 9 श्लोक तक हो गए, उसमें 2 मंगलाचरण थे। पहले वाले 2 श्लोक क्या है, मंगलाचरण और ग्रंथ प्रतिपाद्य विषय बता दिया, प्रयोजन आदि। तो बचे हुए जो 7 श्लोक तीसरे से लेकर 9 तक, उसका तात्पर्य बता रहे। देखिए, ये ते सप्तभी श्लोके, मतलब तीसरे से लेकर 9 श्लोक तक। तीसरा श्लोक प्रारंभ हुआ था ना, जैसे जागृत आदि में शब्द स्पर्श आदि भिन्न भिन्न होने पर भी ज्ञान एक है, वहां से प्रारंभ हुआ था। तो इसलिए सप्तमी मतलब पहले 2 श्लोक छोड़ दीजिए, मंगलाचरण और प्रयोजन बता दिया। प्रारंभ कहाँ से किया, तीसरे से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक, 90 तक। श्लोके प्रतीक है, इन श्लोकों के द्वारा प्रतिपादितम अर्थम। अच्छा, इन श्लोकों के द्वारा जो प्रतिपादित अर्थ क्या है, क्या सिद्ध किया अभी तक हम लोगों ने? मुख्य रूप से क्या, आत्मा परम प्रेमात्मा। सबसे पहले ये सिद्ध किया, जागृत आदि, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में ज्ञान एक है, ये सिद्ध किया। किस किस में, जागृत स्वप्न। उसके बाद कल्प पर्यंत भूत भविष्यत अवस्था, जवानी से, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ज्ञान एक सिद्ध हो गए। और उसके बाद वो जो ज्ञान है वही आत्मा है। वही ज्ञान क्या है, वही आत्मा है। ये आपके 8वें में सिद्ध किया। और आत्मा ही कैसा है, परमानंद परम प्रेमास्पद, ये निचोड़ के सिद्ध किया। यही बता रहे, प्रतिपादितार्थम संक्षिप्य दर्शयति। अभी तक 7 श्लोकों के द्वारा जो निरूपण किया था, जो प्रतिपादन किया था, उसी को ही संक्षेप के द्वारा बता रहे। क्यों बता रहे, क्या आवश्यकता है? तो कहने का मतलब, ये 7 श्लोकों के द्वारा आपने युक्ति से सिद्ध किया, युक्ति से सिद्ध किया है ना, तर्क से सिद्ध किया कि आत्मा परमानंद है। किंतु ये जो आगम है, शास्त्र है, श्रुति से तो अप्रसिद्ध है। श्रुति से जो सच्चिदानंद है, परमानंद है, ये तो अभी तक सिद्ध नहीं किया आपने। तो इसलिए यहाँ इस शंका को निवृत्ति करने के लिए भी बता रहे। एक तो पीछे बताया था, उसको संक्षेप भी बताएंगे। और ये बात श्रुति सम्मत है, क्योंकि आप कितने भी युक्ति से सिद्ध करो, तर्क का अप्रतिष्ठानात्, ब्रह्मसूत्र है, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। हाँ, श्रुति सम्मत यदि तर्क है, इसलिए भगवान भाष्यकार जी ने दुस्तर्का सुविरम्यताम श्रुतिमतो तर्कोनुसंधीयता, दुस्तर्क से विरम्यता, श्रुतिमतो तर्कोनुसंधीयता, श्रुति सम्मत तर्क कर दीजिए, अन्यथा तर्क का कोई आधार ही नहीं, बिना पेंदी का लोटा है, कोई ना कोई मूल होना चाहिए। तो इसलिए हम बता रहे हैं, अभी तक जो युक्ति से आपने सिद्ध किया था, जब तक शास्त्र का मोहर नहीं लगाएंगे उसको नहीं माना जाता है। इसलिए शास्त्र सम्मत है, छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण देने के लिए जा रहा। देखिए, उसके लिए संक्षिप्य दर्शयति। श्लोक देख लीजिए, इत्थं सच्चित् परानंद आत्मा युक्त्या तथाविधम्
परम ब्रह्मादयोश्चैक्यं श्रुत्यन्तेषु उपदिश्यते। इत्तम बोल तो थमु प्रत्यय हो गया। इस प्रकार 7 श्लोकों के द्वारा हमने निरूपण किया था। इस प्रकार आत्मा सच्चित परानंद, वहां से लेना। इत्तम युक्त्या आत्मा सच्चित परानंद। इत्तम बोल तो इस प्रकार। किस प्रकार? 7 श्लोकों से जो सिद्ध किया था, युक्त्या युक्ति से, तर्क से, आत्मा सच्चित परानंद सिद्धम। अध्यार कर दीजिए। आत्मा क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सिद्ध हुआ। किससे सिद्ध हुआ? युक्त्या, युक्ति से सिद्ध हो गया, तर्क से। तथा विधम परब्रह्म, तथा विधम बोल तो तेन प्रकारेण, उसी प्रकार सच्चिदानंद रूप है। जैसा आत्मा मतलब त्वम पद, आत्मा शब्द से लेना त्वम पद। त्वम पद कैसा है? सत चित परमा, सच्चिदानंद। सत चित परानंद बोल तो सच्चिदानंद रूप। ये सिद्ध हो गए किससे? युक्त्या 7 श्लोकों से। वैसा ही उसी प्रकार परब्रह्म तथा विदम, तत्पद भी। परब्रह्म बोल तो तत्पद। यहाँ तत्पद का लक्ष्य लेना, तुम पद का भी लक्ष्य लेना, वाच्य नहीं लेना। आत्मा शब्द का 2 अर्थ होता है ना। आत्मा शब्द का 2 अर्थ, एक जीवात्मा, प्रत्येगात्मा। यह आत्मा शब्द से तुम पद का वाच्य नहीं लेना। तुम पद का वाच्य यदि ले तो वो सच्चिदा परानंद नहीं है, वो दुखी है, मरने वाला है। नहीं, अंतर क्या है वाच्य और लक्ष्य में? वाच्य का अब तो अंतःकरण अथवा अविद्या विशिष्ट चैतन्य हो गया, वो वाच्य जीव हो गया। अविद्या उपलक्षित हो गया, वो लक्ष्य होता है। एक विशिष्ट, एक उपहित, एक उपाधि बनेगी विशेषण। अविद्या विशिष्ट यदि मानते अथवा अंतःकरण विशिष्ट, वो जीव हो गया। अंतःकरण उपलक्षित मान लिया अथवा अविद्या उपलक्षित, जीव साक्षी हो गया। एक में उपाधि अन्वय हो रहे, विशेषण। एक में अन्वय नहीं हो रहा है। अन्वय यदि हो गया, ये हो गया जीव। अन्वय नहीं हो गया, साक्षी। और भी यदि कहे कर्तृत्व भोक्तृत्व के साथ तादात्म्य हो गया जीव, कर्तृत्व भोक्तृत्व का आप दृष्टा बन गया, साक्षी। बस यही अंतर है। एक ही वस्तु, एक में अटैचमेंट, एक डिटैचमेंट, बस इतना ही अंतर, और कोई है नहीं। तो इसलिए हम बता रहे हैं तथा विदम बोल तो उसी प्रकार परब्रह्म भी क्या है? सच्चिदानंद रूप है। जिस प्रकार आत्मा सच्चिदानंद रूप है, किससे सिद्ध किया हम? युक्ति से। वैसा ही तत्पद का जो लक्ष्य कौन? ब्रह्मा, वो भी सच्चिदानंद रूप है। अच्छा ठीक है, जीव भी क्या है? सच्चिदानंद रूप है। और ब्रह्मा भी क्या है? सच्चिदानंद। उससे क्या आपत्ति हो गई? क्या हो गया? तो बता रहे तयोश्चैक्यम, ये दोनों एक है। आत्मा और ब्रह्मा, त्वम और तत्, दोनों एक है। दोनों एक कहानी से थोड़ा होगा, उसमें प्रमाण होना चाहिए। तो बोल रहे श्रुत्यन्ते उपदिश्यते, श्रुति के अंत में। श्रुति मतलब वेद के अंतिम में, मतलब वेदांत में। श्रुत्यंत का मतलब है वेदांतेषु। कहाँ? छांदोग्य उपनिषद, मुख्य रूप से छांदोग्य, तत्त्वमसि। छांदोग्य उपनिषद के 6वां अध्याय में श्वेत केतु को 6 बार उपदेश किया, तत्त्वमसि करके, अलग अलग दृष्टांतों से
6 बार ने 9 बार उपदेश किया। कोई बोले श्रुत्यंतेषु उपदिश्यते किम तयो ऐक्यम, तयो बोल तो आत्मा और ब्रह्मा का। तो आत्मा है सच्चिदानंद रूप है, ब्रह्मा भी सच्चिदानंद रूप है और दोनों एक है। किसने बताया? श्रुति में। इसे सिद्ध हो गया, क्रम से आई अभी। ज्ञानी ही आत्मा है, आत्मा ही परमानंद है और परमानंद आत्मा ही ब्रह्मा है। इसका मतलब अहम ब्रह्मास्मि, ये सिद्ध हो गया। आप कैसे ब्रह्मास्मि, अहम का अर्थ भी सिद्ध किया तुम, और ब्रह्मा हो गया तत्, हम अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, मैं देखें जागृत में शब्द स्पर्श आदि भिन्न भिन्न होने पर भी ज्ञान क्या है? एक। ये प्रसाद्य बोल तो सिद्ध करके तस्यैवः, उसी ज्ञान को। कौन सा ज्ञान? केवल जागृत नहीं लेना, 7वें श्लोक तक लेना। 7वें श्लोक तक जो भी आपने सिद्ध किया था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सभी लेना। तस्यैव बोल तो कस्य? ज्ञानस्य, उसी ज्ञान को। इयम आत्मा, 8वें में है ना, इयम आत्मा परानंदा पर प्रेमास्पदत्वम, 8वें में। तो पहले तीसरे श्लोक से प्रारंभ करके 7वें श्लोक तक क्या सिद्ध किया? ज्ञान एकत्व सिद्ध किया। और एकत्व सिद्ध किया हुआ ज्ञान को 8वें श्लोक में क्या सिद्ध किया? आत्मत्व सिद्ध किया। पहले एकत्व सिद्ध हो गया, उसके बाद उसी को ही आत्मत्व ही बोल रहे हैं। यम आत्मत्व प्रसादनेन, उसको प्रसादन बोल तो सिद्ध के द्वारा। और उस आत्मा को क्या बता दिया? तो ये बोल रहा आत्मना सच्चिद रूपत्वम साधितम कुत्र? 9वें श्लोक में। 9वें श्लोक में क्या सिद्ध किया? आत्मा सच्चिद, अतः परम प्रेमा सद बोल तो सच्चिदानंद रूप है। तो पीछे का सब बता रहे। तो परानंद इत्यादि ना, जो परानंद है ना, इत्यादि के द्वारा। तो परानंद बोल तो परमानंद रूपत्वम समर्पित। अतः आत्मा, ईशाय के आत्मा का मतलब है महावाक्ये त्वं पदार्थः। महावाक्य हो गया सामवेदिया तत्त्वमसि। यहाँ महावाक्य 4 होते, किंतु यहाँ सामवेद का लेना। महावाक्य मतलब सामवेदीय जो तत्त्वमसि वाक्य है ना, उसमें त्वं पद आत्मा कहिए, महावाक्य घटक त्वं पद कहिए, एक ही अर्थ है। अतः आत्मा, आत्मा मतलब महावाक्य त्वं पदार्थ, महावाक्य में आया हुआ त्वं पद का लक्ष्यार्थ लेना, वाच्यार्थ नहीं। तो कहने का मतलब तत्त्वमसि में जो त्वं पद है, तत्त्वमसि में कितने पद है? 3 पद है। एकाशी एकत्व है, उसमें जो त्वं पद है वही त्वं पद है, आत्मा है। अभी सिद्ध किया है ना सच्चिदानंद, तो वही बता रहे। तो महावाक्य त्वं पदार्थः सच्चिदानंद रूप सिद्ध। तो वैसा अन्वय कर दीजिए, अतः आत्मा सच्चिदानंद रूप सिद्ध। आत्मा क्या है? सच्चिदानंद। तो कहने का तात्पर्य तत्त्वमसि में आया हुआ जो त्वं पद है वही आत्मा है, वो सच्चिदानंद रूप सिद्ध हो गया। तुम और आत्मा अलग नहीं है। ननु उक्त लक्षणस्य आत्मनो युक्तेव अवगतो उपनिषदां निर्विषयत्वेन अप्रमाण्य प्रसंग इत्याशंक्या। अरे सिद्धांति जी, आप तो श्रुति के भक्त हैं। अभी तक आपने सिद्ध किया किससे? तर्क से सिद्ध किया है ना। ये 7 श्लोकों से आत्मा को परानंद सिद्ध किया, परमानंद। ये तो तर्क से ये बता रहे। ननु उक्त लक्षणस्य आत्मनो, उक्त लक्षण मतलब वही परमानंद कहिए,
सच्चिदानंद कहिए, परम प्रेमास्पद कहिए, एक ही है। युक्ति वा, युक्ति से ही, तर्क से ही, अवगतो, तर्क से ही क्या है, अवगतो। उपनिषदाम निर्विषयत्वेन, किंतु उपनिषद का अविषय हुआ, शास्त्र ने तो नहीं प्रतिपादन किया ना। तर्क से भले ही आपने सिद्ध किया, किंतु शास्त्र का क्या हुआ, निर्विषय बोल तो अविषयत्वेन। जब तक शास्त्र का विषय ना हो तब तक उसको प्रमाण नहीं माना जाता है। शास्त्र है ना स्वतः प्रमाण है, अबाधित प्रमाण है, बाकी प्रमाण बाधित होता है। आगम प्रमाण कैसा है, अबाधित है। तो निर्विषयत्वेन बोल तो अविषयत्वेन, कश्या, उपनिषदाम अप्रमाण्य प्रसंग। इसलिए कितने भी युक्ति के द्वारा आपने सच्चिदानंद रूप परम प्रेमास्पद सिद्धि भी किया हो, शास्त्र का विषय ना होने से क्या होगा, वो अप्रमाणिक हो गया। इति आशंक्या, ऐसा आशंका करके उत्तर दे रहे। देखिए तथा विद करके ना, तथा विदम परम ब्रह्मा, तथा विदम बोल तो उसी प्रकार, किसी प्रकार, जिस प्रकार तुम पद सच्चिदानंद रूप है, परमानंद है, प्रेमास्पद है, वैसा ही ब्रह्म भी क्या है, वैसा है। तथा का अर्थ कर रहे ताद्रिक विदा, तथा का अर्थ कर रहे ताद्रिक, ताद्रिक बोल तो कीद्रिक, यथा तुम पद तथा ताद्रिक विदा प्रकारो यश, ताद्रिक बोल तो जिस प्रकार तुम पद है वैसे ही प्रकार है जिसमें, तत्पद में, तत्तथाविदम। तो कहने का मतलब तुम पद से बताया हुआ आत्मा जैसा है वैसा ही प्रकार वाला हो गया, कौन, तत्पद भी। तथाविदम सच्चिदानंद रूपम, जैसा तुम पद सच्चिदानंद रूप है वैसे ही तत्पद भी सच्चिदानंद रूप, मतलब पर ब्रह्म तत्पदार्थ, पर ब्रह्म कहिए अथवा महावाक्य घटक तत्पद कहिए, वो भी कैसा है, सच्चिदानंद। कहने का मतलब तत्वमसि वाक्य घटक तुम पद सच्चिदानंद रूप है, परम प्रेमास्पद है, वैसे ही तत्पद भी सच्चिदानंद और परम प्रेमास्पद। बस पहले जब तक है दोनों एक ही है, व्यवहार में अलग दिख रहे ना, जब तक भेद अविद्या है, वो तत्पद का वाच्य बन गया, ये तुम पद का वाच्य बन गया। अब तुम पद और तत्पद वाच्य को हटाने के लिए समझाना पड़ेगा ना, है दोनों एक है, किंतु अभी एक होने पर भी भेद हुआ है ना, तो कैसे हटाएंगे, तो इसलिए उसको उपाधि विशेषण हटा करके, तो इसलिए बोल रहे तयो हो, तयो बोल तो दोनों, कौन, तत् और तुम, अथवा आत्मा और ब्रह्म। तो ये तत्तम पदार्थयोर ऐक्यम, ऐक्य मतलब लक्ष्य को लेकर, वाच्य को लेके बनेगा नहीं, क्योंकि तुम पद हो गया अल्पज्ञ विशिष्ट चैतन्य, तत्पद हो गया सर्वज्ञ विशिष्ट चैतन्य, अथवा अपरोक्ष चैतन्य परोक्ष चैतन्य, एक नहीं बन सकता। इसलिए हम भाग त्याग लक्षण, तो इसलिए तयोर ऐक्यम अखंडेक रसत्वम, वो अखंडेक रस है, उसको खंड नहीं कर सकता है, विभाजन नहीं कर सकते, अखंड है। अर्थात अखंडेक रस बोल दो आनंद घन है, विज्ञान घन है। श्रुत्यंतेषु बोल दो वेदांतेषु, अर्थात छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य के 6वें अध्याय में उपदिश्यते अतः प्रतिपाद्यते किम एकत्वम अतो न वेदांतानाम निर्विषयत्वम। इसलिए पूर्व पक्ष ने कहा दिया था ना, वेदांत का अविषय है, इसलिए तर्क से हम नहीं मानेंगे सच्चिदानंद। तो कहा वेदांत का भी विषय हो गया, कौन सा, छांदोग्य का। अतः आत्मा क्या है,
और ब्रह्म एक है, दोनों सच्चिदानंद स्वरूप ही सिद्ध हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने